नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। देखिए 23 अक्टूबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल तमाम भागों पर मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करें तो लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ हल्की नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सटे हुए हिस्से यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिसके कारण 23 अक्टूबर के दिन इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की प्रबल उम्मीद है। 24 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों फिर से एक बार मौसम में ये फेरबदल देखा जा रहा है कि दक्षिण भारत के हिस्सों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून अब कमजोर पड़ रहा है। फिर भी इसके असर के कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात सहित इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है जैसे कि बिहार, झारखंड, इन भागों पर तो बारिश की उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर जब तक बारिश की संभावनाएं नहीं बनेंगी, जब तक दोस्तों कोई शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा। तो इसी के बीच दोस्तों देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके और छत्तीसगढ़, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं के बीच हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना 25 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले दिखाई पड़ रहा था मॉडलों के अनुसार, लेकिन अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और लगातार जो पर्याप्त नमी वाली हवाएं हैं, तो नमी वाली हवाओं के बीच 26 अक्टूबर के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। मौसम एकदम साफ रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो दोस्तों पहाड़ी भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 27 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए अक्टूबर का महीना बीतने को है, लेकिन अभी पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते मैदानी भागों पर बारिश का इंतजार किया जा रहा है और अभी वर्तमान समय में मौसम साफ है। तो 27 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है और हिमालय पर्वतों के सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। देश के जो पूर्वी भाग हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर बिहार के भागों पर पहुँच रही हैं, जिसके चलते बिहार के हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार से जो निचले इलाके हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन हिस्सों पर तो मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। 28 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि देश के दक्षिणी भागों पर लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला नजर आ रहा है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और देखिए
गंगा के मैदानी बेल्ट पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी मौसम एकदम साफ दिखाई पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच पहाड़ी भागों पर एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते पहाड़ी भागों के ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी की गतिविधियां 28 अक्टूबर के दिन देखी जाएंगी और निचले पहाड़ी हिस्सों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहाड़ी हिस्सों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। लेकिन निचले हिस्सों पर अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और जी आसपास के जो हिस्से हैं वहां पर मौसम साफ रहेगा। गंगा के मैदानी भागों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से ठंडी हवाएं पहुंच सकती हैं। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसके चलते देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों पर ड्राई मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू दोस्तों लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहले मॉडल ये इंडिकेशन कर रहे थे कि दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि देश के पूर्वी भागों पर अति भीषण बारिश होगी, लेकिन मॉडल अचानक से बदल चुके हैं और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो कमज़ोर अब प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण 30 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं दूर दूर तक दोस्तों देखने को नहीं मिलने वाली है। 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 31 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। 31 अक्टूबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ना तो पहाड़ी भागों पर कोई शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ है और ना ही देश के पूर्वी हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते देश भर में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, यानी बारिश सिमट चुकी है देश भर के भागों से। तो 31 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर का महीना पूरी तरीके से समाप्त है। नवंबर के महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और 1 नवंबर के दिन भी कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। तो मैदानी भागों पर लगातार सूखी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि नवंबर के पहले सप्ताह में लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। अभी के अनुसार 1 नवंबर के दिन पहाड़ी भागों पर मौसम साफ रहेगा और जो मैदानी हिस्सा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। और देश के पूर्वी भागों की तरफ मैं जानकारी साझा करूं तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।